मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संघ आर्थ्रोपोडा पे 2 वीडियो हम पहले देख चुके हैं और ये जो है संघ आर्थ्रोपोडा का तीसरा वीडियो है जिसमें हम संघ आर्थ्रोपोडा के क्लासिफिकेशन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, पिछले टाइम पे पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था जो है सब क्लास सीरीपेडिया का। इसमें हमने क्लास सीरीपेडिया में जो है कुछ गण देख रहे हैं, जिनमें देखिए ऑर्डर फर्स्ट है थोरेसिका, ऑर्डर सेकंड है एक्रोथोरेसिका और तीसरा जो है ऑर्डर है एस्कोथोरेसिका, चौथा ऑर्डर है एपोडा, पांचवा ऑर्डर है राइजोसेफेला। उसके बाद में सब क्लास आ जाएगी मेलेकोस्ट्रा। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा इन ऑर्डर्स के बारे में बता देता हूँ, आप ध्यान दें। देखिए, सबसे पहला सब क्लास सीरीपेडिया के अंदर ऑर्डर फर्स्ट जो है वो गण थोरेसिका है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस गण थोरेसिका में अपरजीवी, शैवरंत या एवरंत और द्विलिंगी प्राणी आते हैं। कैल्केरियाई प्लेटों से युक्त इनमें प्रावार या मेंटल पाया जाता है। वक्सीय इनमें उपांग ऊर्जाकार के होते हैं और ये 6 जोड़ी होते हैं। उदाहरण है इस प्रकार लीपस और बेलेनस। इसी प्रकार दूसरा जो ऑर्डर या गण है एक्रोथोरेसिका, इसका देखिए एवरंत होता है। पहला कैरेक्टर मोलस्क कवच या प्रवालो कोरल्स को छिद्रित करते हैं और ये एकलिंगी प्राणी हैं। दूसरा इनका जो लक्षण देखें, प्रवार या मेंटल रिड्यूस्ड होकर यानी समानित होकर चिपकने वाली काइटिनी बिंब बन जाती है। तीसरा कैरेक्टर प्राय ऊर्जाकार 4 जोड़ी ट्रंक अपेंडेजेज या धड़ उपांग पाए जाते हैं। उदाहरण है इसका एलिसपी और क्रिप्टोफियलस। और इसी प्रकार गण एस्कोथोरेसिका, अगला गण एस्कोथोरेसिका में देखिए इसके कैरेक्टर की हम चर्चा करें। पहला कैरेक्टर इकांड्रम तथा प्रवाल यानी कि कोरल्स प्राणियों के ये परजीवी होते हैं। दूसरा कैरेक्टर प्रवार या मेंटल द्विकपाटीय या कोशाकार सेक्युलर होता है। तीसरा कैरेक्टर प्राय उपांग लुप्त हो जाते हैं परंतु लघु श्रृंगिकाएँ इनमें विद्यमान रहती है। इसका उदाहरण है साइने, गोगा और डेंड्रोगेस्टर। अगला गण है एपोडा, ऑर्डर नंबर 4 एपोडा। ये परजीवी प्राणी है, प्रवार और उपांगों का इनमें अभाव होता है। इसका उदाहरण है प्रोटियोलेपिस। इसी प्रकार अगला ऑर्डर 5वां जो है एक है राइजोसेफेला, जो कि छोटा ऑर्डर है बिल्कुल। इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। वयस्क परोपजीवी, अपराशित और कोष के समान इनका शरीर होता है। दूसरा व्रंतक, मूल के समान अवशोषणकारी शाखाएं बनाती हैं जो परपोषी के ऊतकों में फैल जाती हैं। इसका उदाहरण सेकुलाइना है। अब देखिए सब क्लास मेलेकोस्ट्रेका में देखें। मेलेकोस्ट्रेका क्लास का पहला कैरेक्टर देखिए, शरीर का परिमाण इनमें बड़ा होता है तथा लगभग 19 खंडों का बना होता है। दूसरा कैरेक्टर सिर के साथ एक या अधिक वक्षीखंड मिलकर शिरोवक्ष या सिफलोथोरैक्स का निर्माण करते हैं। तीसरा कैरेक्टर पस्टवर्म यानी कैरापेस सुनिर्मित या अवशेषी होता है या फिर इसका अभाव होता है। चौथा कैरेक्टर युग्मित शैवरंत या एवरंत संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। उदर के अंत में पुच्छीय शुकों का अभाव देखने को मिलता है। इसके जो ऑर्डर हैं वो देखिए, इनके ऑर्डर है निबेलेसिया, ऑर्डर इसका उदाहरण है निबेलिया। इसी प्रकार दूसरा ऑर्डर जो है वो है माइसिडिएसिया। माइसिडिएसिया का उदाहरण माइसिस है। माइसिस को हम ओपोसम चिंगट या ओपोसम श्रिम्पी कहते हैं। तीसरा गण या ऑर्डर कुमेसिया है। कुमेसिया ऑर्डर का एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको, डाईस्टाइलिस और कुमोपिस है। इसी प्रकार गण चौथा जो ऑर्डर है वो आइसोपोडा, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। इसका एग्जाम्पल ओनिस्कस और एसेलस और लिम्नोरिया। इसी प्रकार ऑर्डर नंबर 5 एम्फीपोडा है।
इसका उदाहरण गेमेरस, कैप्रेला और साइएमस है। इसी प्रकार ऑर्डर नंबर 6 स्टोमोपोडा, इसका उदाहरण स्पीला है। इसी प्रकार आगे चलते हैं। देखिए अगला ऑर्डर आप देख रहे हैं डेकापोडा है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण ऑर्डर है। इसका जो है इसको बाद में 2 सब ऑर्डर्स में भी बांटा गया है, नेटेंसिया और रेप्टेंसिया। और इनके एग्जाम्पल देखिए, बड़े महत्वपूर्ण एग्जाम्पल डेकापोडा के हैं, जिसमें पेलिमोन या झींगा मछली है, पीनियस है, मैक्रोबैक्ट्रियम है, इसी प्रकार ल्यूसीफर है, कैग्रोन है और श्रिम्प्स हैं। इसी प्रकार इसके अन्य उदाहरण में देखिए पेलिनुरस है, साइलेरस है, होमेरस है, ये सब लॉबस्टर्स हैं। इसी प्रकार एस्टेकस है, कैम्बेरस है, क्रेफिस है, कैंसर केकड़ा, कार्सिनस, ये वास्तविक केकड़े कहलाते हैं, यूपेगुरस, इसको हम हर्मिट क्रेब या साधु केकड़ा कहते हैं, हिप्पा या नारियल केकड़ा, कोकोनट क्रेब, इनेकस या मकड़ी केकड़ा, स्पाइडर क्रेब। वो अगला वर्ग या समूह जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्लास मिरियापोडा। इसका ग्रीक अर्थ देखिए, मिरियोज का मतलब है 10,000 यानी 10,000, पोडास का मतलब फीट, लगभग 10,000 पाँव वाला प्राणी कहलाता है मिरियापोडा। इसका पहला कैरेक्टर देखिए, नितांत स्थलीय प्राणी है, वायु इसमें श्वसनी द्वारा, चिबुकी आर्थ्रोपोड प्राणी है, शरीर कृमि रूप होता है, सिर और लंबे धड़ का बना होता है, धड़ में टांगधारी अनेक समान खंड पाए जाते हैं, श्रृंगिकाएँ 1 जोड़ी, जबाड़े 3 जोड़ी, श्रृंगिकाएँ 1 जोड़ी, जबाड़े इनमें या जबड़े 3 जोड़ी और टांगे 11 जोड़ी से अधिक पाई जाती हैं। श्वसन इनमें श्वास नलियों स्पाइरेकल्स द्वारा होता है। श्वसन रंध्र खंडीय होते हैं, जो खंडीय रूप से व्यवस्थित होते हैं। 1 या 2 जोड़ी मैल्पी की नलिकाओं द्वारा उत्सर्जन क्रिया होती है। नर और मादा प्राणी अलग अलग होते हैं। केवल एक जनन ग्रंथि पाई जाती हैं, इसके अलावा युग्मित जनन वाहिनियाँ पाई जाती है। और इसमें मिरियापोडा जो क्लास है, इसके अंदर देखिए ऑर्डर में डिप्लोपोडा है, काइलोपोडा है और पोरोपोडा है और सिम्फाइला है। इसमें डिप्लोपोडा का मैं आपको कुछ कैरेक्टर बताऊं। डिप्लोपोडा का ग्रीक शब्द देखिए, डिप्लोस का मतलब होता है डबल या दोहरा, पोडाज यानी फूट, दोहरे पाद वाला प्राणी है। इसको हम पहला कैरेक्टर सहस्त्रपादी यानी मिलीपीड कहते हैं। शरीर लंबा, उपबेलनाकार और सिर, वक्ष और धड़ में विभाजित होता है। सिर में 5, वक्ष में 4 और धड़ में 11 से 100 खंड तक पाए जाते हैं। धड़ के प्रत्येक खंड में 2 जोड़ी टांगे उपस्थित होती हैं, डिप्लोपोड्स। इसी प्रकार चिबुक यानी मैंडिबल्स और जम्बिका यानी मैग्जिली दोनों 1-1 जोड़ी पाई जाती हैं। इसका उदाहरण है स्पायरोबोलस और जूलस। इसी प्रकार दूसरा जो ऑर्डर है काइलोपोडा या कीलोपोडा भी कहलाता है। इसका ग्रीक अर्थ है किलोस का मतलब है लिप यानी ओस्ट और पोडास का मतलब पाद। इसमें पहला कैरेक्टर देखिए, शतपादी धड़ सेंटीपीड, शरीर पृष्ठधारी तलों से चपटा होता है। सिर तथा धड़ लगभग 15 से 173 खंडों में विभाजित होते हैं। दूसरा कैरेक्टर, धड़ के प्रत्येक खंड में 1 जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। तीसरा कैरेक्टर, 1 जोड़ी चिम्बुक यानी मैंडिबल्स और 2 जोड़ी जम्बिका यानी मैग्जिली पाई जाती हैं। चौथा कैरेक्टर है, प्रथम जोड़ी टांगे इनकी विष नखरों यानी पॉइजन क्लॉज का निर्माण करती हैं। उदाहरण है स्कूटीजेरा, लिथोबियस और स्कोलोपेंड्रा, जिसको सामान्य भाषा में हम कन खजूरा कहते हैं। इसी प्रकार गण पोरोपोडा, ऑर्डर पोरोपोडा में देखिए, इसका अर्थ है पोरोस यानी स्मॉल या छोटा, पोडाज यानी फूट, छोटे पाद वाला प्राणी। इसमें भृंग या ग्रब के समान छोटा शरीर, सिर 11 से 12 खंड वाला होता है, धड़ में विभाजित होता है, 9 से 10 जोड़ी टांगे और नेत्रों का अभाव देखने को मिलता है। उदाहरण है इसमें पोरोपस। अगला जो गण है चौथा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऑर्डर सिम्फाइला।
इसका अर्थ भी ग्रीक भाषा में देखिए, सिन यानी टुगेदर साथ में, फाइलोन यानी ट्राइब या जाति। तो इसका शरीर पतला दुबला होता है, सिर और 15 से 22 खंडों के धड़ से बना होता शरीर होता है इसका। टांगे 10 या 12 जोड़ी पाई जाती हैं। नेत्रविहीन है, उदाहरण स्कूटी जिरेला। अगला जो क्लास है वो इंसेक्टा है। इंसेक्टा मैं आपको बता दूं, संघ आर्थ्रोपोडा का सबसे बड़ा वर्ग है इंसेक्टा। और इंसेक्टिक इसका अर्थ देखिए, इंसेक्टिकस का मतलब होता है कट या डिवाइडेड यानी खंडित शरीर वाला। इंसेक्टा वर्ग की खास पहचान, इसमें 3 जोड़ी टांगे यानी 6 जो है वॉकिंग लेग्स पाई जाती हैं, और इसमें 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। 2 जोड़ी पंख और 3 जोड़ी टांगे इसकी मुख्य पहचान होती है। पहला कैरेक्टर देखिए, वर्ग इंसेक्टा का शरीर की रचना में 6 संकलित यानी फ्यूज्ड खंडों के होते हैं। सिर और 3 खंडों का वक्ष बना होता है, अधिक से अधिक 11 खंडों का इनमें उदर बना होता है। दूसरा कैरेक्टर, सिर में 1 जोड़ी संयुक्त नेत्र, 1 जोड़ी श्रृंगिकाएँ और 1 जोड़ी चिबुक यानी मैंडिबल्स और 2 जोड़ी जंबिकाएँ पाई जाती हैं। तीसरा कैरेक्टर, मुखांग विविध असनी स्वभावों के अनुसार रूपांतरित हो जाते हैं। चौथा, वक्ष में 3 जोड़ी संदिग्ध टांगे, 1 या 2 जोड़ी पंख या पंखों का अभाव देखने को मिलता है। पांचवा कैरेक्टर, श्वसन क्रिया श्वसन नलियों द्वारा और श्वसन रंध्र पार्श्वीय होते हैं। छठा है, उत्सर्जन क्रिया मैलपीकी नलिकाओं द्वारा। सातवां, एक लिंगी आंतरिक निषेचन और पर्याय कायांतरण सहित परिवर्धन। इसमें देखिए सब क्लास 2 सब क्लास आती हैं, जैसा कि आप देख रहे हो। पहली सब क्लास है एप्टेरिकोटा, या इसको एमिटी बोला भी कहते हैं, और दूसरी सब क्लास है टेरिकोटा या मेटाबोला। देखिए सबसे पहली अपन सब क्लास एप्टेरिकोटा या एमेटिबोला का अध्ययन कर रहे हैं। पहला कैरेक्टर देखिए, आदिकालीन एप्टेरिकोटा या एमेटिबोला में देखिए पहला कैरेक्टर आदिकालीन पंखविहीन कीट है। उदर में सीरस और स्टाइल के समान उपांग या अपेंडेजेस पाए जाते हैं। कायांतरण का इनमें अभाव या बहुत कम होता है। इसके भी कुछ गण हैं, जैसे प्रोट्यूरा गण है, कोलेम्बोला है, अगला गण थाई सेन्यूरा है, और इनमें लेपिस्मा इसका एग्जाम्पल है, जिसको हम सिल्वर फिश कहते हैं। वास्तविक फिश नहीं है, एक इंसेक्ट है ये लेपिस्मा, और इसको हम रजत मीन भी कहते हैं। टेरिकोटा या मेटाबोला की बात करें, अगला सब क्लास है टेरिकोटा या मेटाबोला। इसका पहला कैरेक्टर देखिए, पंख विद्यमान होते हैं इसमें, कुछ पंखविहीन भी कीट होते हैं। सिरस के अलावा अन्य उदरीय उपांगों का अभाव होता है। कायांतरण पूर्ण या अपूर्ण पाया जाता है, और इसको भी फिर कुछ अन्य विभागों में इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें गण देखिए, इसको कुछ गणों में विभाजित किया गया है, जिसमें गण देखिए आप, आर्थ्रोप्टेरा, गण आइसोप्टेरा, गण डर्मेप्टेरा, गण एफिमेराप्टेरा। इसी प्रकार आगे देखिए, अगला गण है ओडोनेटा, अगला गण है प्लेकोप्टेरा, गण सोकोप्टेरा या कोरोडेंसिया, अगला गण एनोप्यूरा या साइफनकुलेटा, और गण 10 है थाइसेनोप्टेरा, और अगला गण है एम्बिप्टेरा। और इसी प्रकार अन्य कुछ गण और भी हैं इसमें। गण होमोप्टेरा के अंदर देखिए, अगला न्यूरोप्टेरा एक गण है, कोलियोप्टेरा है, मैकोप्टेरा है, ट्राइकोप्टेरा है, लेपिडोप्टेरा है, डिप्टेरा गण भी हैं, हाइमेनोप्टेरा भी हैं, साइफेनोप्टेरा है। देखिए हाइमेनोप्टेरा गण में तो मधुमक्खी एपिस आती है, इस पर इसी प्रकार वेस्पा या ततैया आते हैं, चींटियाँ ट्रूआंट्स भी आती हैं। डिप्टेरा गण के अंदर देखिए मस्का हमारी घरेलू मक्खी, क्यूलेक्स मच्छर आता है, ड्रोसोफिला या फल मक्खी, फ्रूट फ्लाई आती है। और साइफेनोप्टेरा के अंदर देखिए पुलेक्स आता है, जिनोप्सिला जिसको पिस्सू कहते हैं वो आता है। लेपिडोप्टेरा के अंदर हम बात करें तो इसमें तितलियाँ और शलभ मौत्स आते हैं।
और इसी प्रकार कोलियोप्टेरा के अंदर भृंग या बीटल्स पाए जाते हैं। इस प्रकार हेमिप्टेरा गण के अंदर साइमेक्स या खटमल आता है, और एक न्यूरोप्टेरा के अंदर क्राइसोपा या लेसविंग आता है। इसी प्रकार अगला अब कुछ सब फाइलम जो बचे हुए हैं उनके बारे में हम अध्ययन करें। अब पहला सब फाइलम है ओनाइकोफोरा, अगला सब फाइलम है पेंटेस्ट्रोमिडा, और एक है टार्डिग्रेडा, और एक है पिक्नोगोनिडा या पेंटोकोडा। इसमें सबसे पहला जो सब फाइलम है वो है ओनाइकोफोरा। इसका अर्थ समझे, देखिए ग्रीक भाषा में ओनाइकोस का अर्थ होता है क्लॉ या नखर, फोरस का मतलब बियरिंग या धारण करने वाला, नखर धारण करने वाला आर्थ्रोपोड प्राणी है, जो कि सब फाइलम ओनाइकोफोरा में रखे गए हैं। पहला कैरेक्टर इसमें स्थलीय प्राणी आदिकालीन हैं, कृमि तुल्य, कृमि सदृश्य और अखंड होते हैं। दूसरा कैरेक्टर श्रृंगिकाएँ, एंटिन्यूल्स, नेत्र और जबड़े सभी इनमें एक एक जोड़ी पाए जाते हैं। इसी प्रकार तीसरा कैरेक्टर इसमें ठूंठदार, असंधित और नखरित असंख्य टांगें पाई जाती हैं, प्लेटस। इसी प्रकार अगला उपसंग टार्डिग्रेडा है। पहला कैरेक्टर इसमें देखिए छोटे जलीय अस्पष्ट विखंडन श्रृंगिका विहीन प्राणी। दूसरा कैरेक्टर मुख्य अंत्य संकुचनशील और एक जोड़ी श्रृंगी लघु शूक युक्त पाए जाते हैं। तीसरा कैरेक्टर ठूंठ तुल्य असंधित और नखरित 4 जोड़ी टांगे। इसी प्रकार चौथा श्वसन, परिसंचारी और उत्सर्जी अंगों का अभाव, उदाहरण मैक्रोबियोलस या जल भालू जिसको वाटर बियर्स कहते हैं। इसी प्रकार अगला उपसंग है पेंटेस्ट्रोमिडा। ये इसमें कैरेक्टर देखिए कृमि रूपी है, अखंड शरीर होता है, परजीवी और श्रृंगिकाओं का अभाव होता है। दूसरा कैरेक्टर मुख्य के निकट अधर भाग में 2 जोड़ी अंत्य संकुचनशील हुक पाए जाते हैं। तीसरा कैरेक्टर श्वसन, परिसंचारी और उत्सर्जन अंगों का अभाव देखने को मिलता है। उदाहरण है लिंग्यूएटुला या इसको जिह्वा कृमि, टंग वर्म कहते हैं, और ये हथनियों का जो है परजीवी प्राणी होता है। इसी प्रकार उपसंग पिक्नोगोनिडा या पेंटेस्ट्रोमिडा की बात करें तो इसका कैरेक्टर देखिए, पहला कैरेक्टर छोटे जलवासी और मकड़ी के समान जीव होते हैं, उधर इनमें अवशेषी होता है। एक लंबे शुंड पर स्थित जो है मुख पाया जाता है। इनमें 4 सरल नेत्र इसमें पाए जाते हैं। उपांग केलिसेरी, पाद स्पर्शक पेडिपेल्प्स, 1 जोड़ी ओविजेरस टांगे, लेग्स और 4 से 12 जोड़ी एक लंबी प्रचलन टांगे होती हैं। चौथा कैरेक्टर श्वसन एवं उत्सर्जी तंत्रों का इनमें अभाव देखने को मिलता है। पिक्नोगोनम, निम्फोन या सागर मकड़ी इसके एग्जाम्पल्स हैं। इस प्रकार आज हमने संघ आर्थ्रोपोडा का कंप्लीट जो है क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, परीक्षा में इस पर प्रश्न देखने को मिलता है। सभी स्टूडेंट से जो है एक महत्वपूर्ण बात कहनी है कि आप इस जो पढ़ाया गया है क्लासिफिकेशन, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें, वीडियो को देखें और समझने का प्रयास करें। थैंक यू।